हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है टंग एंड टीथ। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं टंग के बारे में, यानी कि हमारे जीभ के बारे में। टंग इज द ऑर्गन ऑफ टेस्ट दैट हेल्प्स अस टू टेस्ट व्हाटएवर वी ईट. It helps us to swallow our food. It also helps us in speaking. There are tiny bumps on the surface of the tongue which are called taste buds. Each taste bud is connected to the brain with nerves. These taste buds help us to sense four basic tastes, that is sweet, sour, bitter and salty. हमारे टंग के थ्रू ही हम अच्छे से बोल पाते हैं और हम खाने को टेस्ट भी कर पाते हैं। ये हमारे बहुत ही बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। बच्चों अब आ जाते हैं एक्टिविटी टू डू पर। टिक द करेक्ट टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द टंग आर सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट. द फ्रंट ऑफ द टंग टेस्ट स्वीट थिंग्स. जो हमारा फ्रंट टंग है वो मीठा यानी स्वीट चीज़ें टेस्ट करने में हेल्प करता है. टेस्ट बड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फ्रंट एंड बैक पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट सॉल्टी एंड सॉर थिंग्स रिस्पेक्टिवली. द टेस्ट बड्स एट द बैक ऑफ द टंग डिटेक्ट बिटर थिंग्स. Tongue is a very delicate organ of our body and we should take good care of it. We should clean it daily with a tongue cleaner. We should not eat anything too hot as it will lead to burning sensation on the tongue. बच्चों जो टंग है वो हमारे माउथ का, हमारी बॉडी का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, इसलिए हमें ना ज़्यादा मिर्ची वाला खाना खाना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म खाना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा खाना चाहिए, क्योंकि ये फिर हमारे जो बर्ड्स हैं उसको जला देता है, ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से हमारे टेस्ट आना बंद हो जाता है. अब बात करेंगे टीथ की. टीथ हेल्प अस टू च्यू, टीयर, grind and eat our food. Teeth give shape to our face and also help us to speak clearly. Crown is the visible part of a tooth. The enamel covers the teeth. Root is the anchor of a tooth that extends into the jawbone. बच्चों जो टीथ है वो च्यू करने में, खाना चबाने में, उसको ग्राइंड करने में, उसको अच्छे से तोड़ने में काम आता है और ये हमारी खूबसूरती को भी बढ़ाता है. बच्चों अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ टीथ पर. ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम वी डेवलप 2 सेट्स ऑफ टीथ. अ न्यू बॉर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टीथ. जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी कोई भी टीथ नहीं होती है. द फर्स्ट टूथ अपीयर्स इन अबाउट 6 मंथ्स. जो पहला टीथ आता है वो 6 मंथ्स के बाद आता है. अ चाइल्ड हैज़ 20 टीथ बाय द टाइम ही और शी इज़ 6 years old. 6 साल में एक बच्चे के सिर्फ 20 दांत होते हैं. These are called milk teeth और temporary teeth. ये milk teeth और temporary teeth कहलाता है. Temporary teeth are lost between the age of 6 to 10 years. These are then replaced by permanent teeth. A total of 28 permanent teeth appear up to the age of 12 years. 12 years तक हमारे permanent 28 teeth आ जाते हैं. बच्चों, do you know? The enamel is the strongest substance in our body. जो एनिमल है वो हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है. For more teeth appear when a person is about 20 years old. These are called wisdom teeth. जब इंसान 20 साल का होता है तो उसके जो टीथ होते हैं वो विजडम टीथ होते हैं. There are 32 permanent teeth, 16 in each jaw. How many teeth do you have? बच्चों आप बताइए कि आपके कितने टीथ हैं. आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं लेट मी आंसर पर. हाउ मैनी टीथ डज अ चाइल्ड हैव. एक बच्चे के कितने टीथ्स होते हैं. चलिए बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. अब क्लास में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं काइंड्स ऑफ टीथ के बारे में. टीथ आर ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स. इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. फ्रंट टीथ और बाइटिंग टीथ आर कॉल्ड इंसिजर्स. जो फ्रंट टीथ और काटने के टीथ होते हैं जिससे हम किसी भी चीज़ को काट सकते हैं उसे इंसिजर्स कहा जाता है. दे आर 4 in number and are present in front of each jaw. They are flat, square shaped teeth in the front of the mouth. Canines are sharp teeth on the sides used to tear food.
कैनाइन से हम किसी भी खाने को तोड़ सकते हैं। These are also called tearing teeth. There is a canine tooth on either side of the cutting teeth in each jaw. That means they are 4 in number. The broad teeth next to the canines are called premolars. जो canines के बिल्कुल साथ में होते हैं, next होते हैं, उन्हें premolars teeth कहा जाता है। They are 4 flat premolars in each jaw behind the canines. They grind the food we eat. वो खाने को अच्छे से grind करते हैं। The teeth at the back of the jaw are called molars. जो हमारे jaw में मौजूद होते हैं उन teeth को molars कहा जाता है। There are 6 molars in each jaw. They are responsible for vigorous chewing. और यही अच्छे से chew करके हमारी body के अंदर खाना पहुंचाते हैं। Care of our teeth. हमें अपने teeth की किस तरीके से care करनी चाहिए आइए जानते हैं। We need to take good care of our teeth. If we do not take good care of our teeth, they will decay and fall off. If we lose a permanent teeth, we will not get it back. बच्चों हमें अपने टीथ की अच्छे से टेक केयर करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें जर्म्स लगेंगे और वो टूट जाएंगे, और एक बार हमारे दांत वाग गए तो वो वापस आना बहुत मुश्किल है, मतलब कि नामुमकिन है। As we eat throughout the day, a thin layer of food gets deposited on our teeth. So we should rinse our mouth with water after every meal, otherwise a yellow layer called plaque will get deposited on our teeth. हम सारा दिन कुछ न कुछ खाते रहते हैं, ऐसे में एक खाने की लेयर हमारे दांत पे जम जाती है और वो येलो हो जाती है। इसलिए हमें खाने के बाद में मुंह को अच्छे से कुल्ला करना चाहिए, मुंह को अच्छे से धोना चाहिए। बच्चों, डू यू नो टीथ आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो टीथ है वो सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट है हमारी पूरी बॉडी का। दिस प्ले कॉजेज डिके ऑफ टीथ, सो वी शुड फॉलो हेल्दी हैबिट्स टू कीप आवर टीथ क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग। बच्चों इन पॉइंट्स को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और आप भी इसे ज़रूर कीजिएगा। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट नाइट टू कीप देम क्लीन। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले। We should rinse our mouth after every meal to remove the food particles stuck in the teeth. We should follow the correct method of brushing our teeth. Always move the toothbrush from the gums towards the edge of the teeth, then move the brush back and forth gently in short strokes. हमें अपने जो ब्रश करते टाइम अच्छे से ब्रश को घुमा घुमा के ब्रश करना चाहिए ताकि हमारे दांत का कोना कोना साफ हो जाए। We should not eat too many sweets and chocolates. We should eat plenty of raw fruits and vegetables. This gives a good exercise to the teeth. We should not use very hard brush to clean our teeth. Hard bristles can hurt our gums. Toothbrush should be changed after every 3 months. Teeth should be flossed regularly. It helps to get rid of food that is hidden where your toothbrush cannot reach. Flossing also helps to remove plaque and food particles between our teeth and along the gums. Keep an eye on the gums for signs of gum disease. Consult a dentist if you observe puffy, red tender or bleeding gums and bad breath. अगर आपको बैड ब्रीथ आ रहा है या फिर आपके दांतों से खून आ रहा है तो आपको डेंटिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। बच्चों, एक्टिविटी टू डू। व्हाट कॉजेज टूथ डिके। जो हमारे दांत सड़ जाते हैं और उसके बाद गिर जाते हैं, ये किस वजह से होता है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। टीथ एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के टीथ्स और उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हार्बीवोरस लाइक काउ, डियर एंड कैमल have sharp front teeth to eat plants and bite off the grass. They have broad teeth at the back to chew and grind the food. इनके पास में broad teeth होता है जो अच्छे से वो chew कर लेते हैं और food को grind कर लेते हैं. Canines are usually small or absent in them. Some animals like cows and buffaloes swallow their food without chewing it. कुछ एनिमल्स जैसे कि जो काऊ और बफेलोज होते हैं वो ऐसे ही अपना खाना निगल लेते हैं बिना चबाए हुए। लेटर
They bring it back to the mouth and chew it properly. This is called chewing the cud. इस मेथड को chewing the cud कहा जाता है. Flesh eating animals or carnivores like lion, tiger, etc. have sharp front teeth to tear the flesh of animals. Their well-defined canines help them to grip the flesh and tear it. Squirrels and rabbits nibble at seeds and nuts. जो स्क्वेरल्स होते हैं और रैबिट्स होते हैं उनके तो दो दांत होते हैं और उन्हीं दांतों से वो अपना खाना खाते हैं. दे हैव शार्प एंड नैरो फ्रंट टीथ. लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स डू नॉट हैव टीथ. दे हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग दैट कैचेस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज. इनके पास में टीथ नहीं होते हैं और इनके पास में लंबी सी जीभ होती है जो उड़ते हुए जो मधुमक्खी होता है उनको पकड़ के और वो खा जाते हैं. दे जस्ट कैच एंड swallow देयर फूड. बच्चों, do you know snakes have teeth but they do not chew their food, they just swallow it. जो snakes होते हैं, जो सांप होते हैं, उनके पास teeth होते हैं बट फिर भी वो अपना खाना swallow कर लेते हैं, निगल लेते हैं, चबाते नहीं हैं. Teeth of a tiger. Frog catches its food with its sticky tongue. बच्चों अब आ जाते हैं let's summarize पर. Tongue is the organ of taste. जो टंग है वो टेस्ट ऑर्गन है. टीथ आर यूज्ड फॉर चीविंग, बाइटिंग, टीयरिंग एंड कटिंग फूड. वी हैव 2 sets of teeth in our lifetime: milk teeth and permanent teeth. There are 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars. To keep our teeth healthy, we should visit a dentist regularly. Do flossing, take proper diet and brush twice a day. We taste with our tongue. The tongue has different taste buds. बच्चों, आज हमने अपने टेस्ट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा कि हमें कैसे टेस्ट मिलता है. हमने टूथ्स के बारे में पढ़ा, टीथ्स के बारे में पढ़ा कि हम इसे कैसे अच्छे से रख सकते हैं, कैसे हेल्दी रख सकते हैं. बच्चों, आई होप आज की जो क्लास थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा.